पांच बड़े फैसले लिए हैं। डीए के अलावा और भी उन्हें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले कुछ दिनों से कई अच्छी खबरें आ रही हैं। मोदी सरकार ने 18 महीनों से फ्री चल रही महंगाई भत्ते से रोक हटा दी है। वहीं एलटीसी क्लेम करने की अवधि को भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्होंने घर की मरम्मत या फिर घर बनाने के लिए एडवांस की सीमा को भी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा फैसला उनके महंगाई भत्ते को लेकर था। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11% तक बढ़ा दिया है। कर्मचारियों के लिए गए हैं बहुत बड़े बड़े फैसले। उन फैसलों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी उनके महंगाई भत्ते को लेकर ही रही है। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था। इसके बाद जून 2020 जनवरी 2021 का भुगतान भी लंबित था। जुलाई 2021 से सरकार ने इसे बहाल कर दिया। हालांकि इसका भुगतान सितंबर में ही होगा। वही जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का एरियर भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब केंद्रीय कर्मचारियों को 28% दर से भुगतान होगा। मतलब उनकी इस हैंड सैलरी में अच्छा खासा उछाल आने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे के साथ उनके HRA हाउस रेंट अलाउंस का भी इजाफा हो रहा है। DOPT के नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में रिवीजन महंगाई भत्ते के आधार पर ही हुआ है, क्योंकि महंगाई भत्ता 25% का मार्क पार कर चुका है। इसलिए हाउस रेंट अलाउंस खुद बढ़ गया है। आदेश के मुताबिक अगर महंगाई भत्ता 25% को पार कर रहा है तो हाउस रेंट अलाउंस की दर को बढ़ाकर 27% और 18% और 9% तय कर दिया गया है। HRA के शहरों के मुताबिक बांटा गया है। शहरों की 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, जिसमें XYZ के नाम दिए गए हैं। शहर के हिसाब से 27%, 18% और 9% हाउस रेंट अलाउंस है। मोदी सरकार ने इसको लेकर LTC क्लेम को लेकर भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें वित्त मंत्रालय ने कहा है कि LTC कैश वोचर स्कीम को लेकर कर्मचारियों की डिमांड थी कि 31 मई की तारीख के बाद भी बिल पास किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जारी किया गया विभाग में क्लेम और बिलों के निपटान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए क्लेम दावों को सेटलमेंट की तारीख 31 मई 2021 से आगे बढ़ा दी गई है। यह फैसला लिया गया है कि मंत्रालय 31 मई 2021 को या उसे पहले किए गए इस क्लेम या खरीदने के सेटलमेंट को तय करेगा। तारीख यानी 31 मई 2021 के आगे विचार किया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी सुनील कुमार के मुताबिक LTC स्पेशल कैश पैकेज का फायदा लेने के लिए कई कर्मचारियों को यह छूट दी गई है। DOPT के ऑफिस मेमोरियम के मुताबिक कोरोना के चलते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन फीस जमा कराए जाने के बावजूद स्कूल की तरफ से SMS ईमेल के जरिए रिपोर्ट या फिर रिजल्ट नहीं भेजे जा रहे। DOPT ने कहा है कि CEA क्लेम के सेल्फ सर्टिफिकेट या रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड फीस पेमेंट के SMS ईमेल की प्रिंट आउट के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 से मार्च 2021 में ख़त्म होने वाली एकेडमिक ईयर के लिए ही रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और उनके हॉस्टल खर्चे के लिए हर महीने केंद्र सरकार की तरफ से CEA मिलता रहेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन 1972 के तहत कवर है कि तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को 2 पेंशन मिल सकती है। यह पेंशन अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगी। इसे हाल में ही रिवाइज किया गया है। पहले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर
जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 25,000 रुपये मिलते थे। पेंशन रूल 54 के तहत यह नियम था कि रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75,000 रुपये की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।